नमस्ते। चलिए इस हफ्ते की बड़ी बड़ी खबरों और डेवलपमेंट्स पर एक नजर डालते हैं। ये हफ्ता सच में सफलताओं और बड़े फैसलों से भरा रहा है और हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग सेक्टर्स में कुछ कमाल की प्रोग्रेस हुई है। अच्छा, एक सवाल। सोचिए, एम्प्लॉय बर्नआउट, एक छोटा सा आइलैंड देश और एक नया नोबेल प्राइज। इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अलग अलग लगता है ना? लेकिन यही कनेक्शन इस हफ्ते की सबसे बड़ी कहानियों के सेंटर में है। तो जवाब ये है कि ये सभी बड़ी बड़ी चुनौतियों के लिए कुछ बहुत ही हिम्मत भरे बोल्ड सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। तो चलिए इन सबको जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये हफ्ता इतना खास क्यों रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन डेवलपमेंट्स की जिनका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। मतलब हमारी जिंदगी, हमारी सेहत और हमारे समाज से जुड़ी बातें। कभी ऐसा हुआ है कि काम के घंटे खत्म होने के बाद भी बॉस का कोई ईमेल या मैसेज आ जाए और टेंशन हो जाए? बिल्कुल, हम सबने महसूस किया है। तो देखिए, केरल में अब ये शायद बीते जमाने की बात हो सकती है। वहाँ राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लाया जा रहा है, जो कर्मचारियों को ये कानूनी हक देगा कि वो ऑफिस के बाद काम से जुड़े कॉल्स या ईमेल्स को इग्नोर कर सकें। ये वर्क लाइफ बैलेंस के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और हाँ, भारत इस मामले में अकेला नहीं है। ये एक तरह का ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इन जैसे कई देश पहले ही ऐसे कानून बना चुके हैं। ये इस बात को दिखाता है कि काम के लिए एक हेल्दी बाउंड्री कितनी जरूरी है। तो काम की स्ट्रेस से निकलकर अब चलते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जो जिंदगी बचाने से जुड़ी है। और इसके लिए हमें जाना होगा मालदीव। मालदीव्स ने सच में इतिहास रच दिया है। उन्हें डब्ल्यूएचओ से मिला है ट्रिपल एलिमिनेशन का स्टेटस। इसका मतलब है कि उन्होंने 3 बहुत ही खतरनाक बीमारियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी एक हिस्टोरिक जीत हासिल की है। जरा सोचिए, एक ऐसी पीढ़ी जो इन खतरनाक बीमारियों के साए के बिना पैदा हो रही है। मालदीव ने यही सच कर दिखाया है। उन्होंने मां से बच्चे में एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन को पूरी तरह से रोक दिया है। ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक जबरदस्त कामयाबी है और पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण। अब एक और जरूरी मुद्दे पर आते हैं, भुखमरी। 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग थोड़ी सुधरी है। 105 से 102 पर आ गई है। लेकिन क्या हमें खुश होना चाहिए? ये याद रखना जरूरी है कि देश अभी भी गंभीर यानी सीरियस कैटेगरी में है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सुधार है वो कितना असल है और अभी भी हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। तो आज की चुनौतियों से निकलकर अब हम भविष्य की संभावनाओं की तरफ देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन नए आइडियाज, साइंस और इनोवेशन की जो हमारे आने वाले कल को शेप दे रहे हैं। कभी सोचा है कि कुछ इंडस्ट्रीज अचानक गायब क्यों हो जाती हैं और कुछ नई रातों रात खड़ी हो जाती हैं? इसके पीछे है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की ताकत। और इसी आइडिया के लिए इस साल इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि असल में तरक्की होती कैसे है। कीपैड वाले फोन याद हैं? एक जमाना था जब वो हर जगह थे और आज स्मार्टफोन की वजह से वो लगभग खत्म ही हो गए हैं। यही है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का सबसे अच्छा उदाहरण। और इसी कमाल के सिद्धांत पर काम करने के लिए जोएल मोकीर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को नोबेल प्राइज मिला। भविष्य की बात चल ही रही है तो भारत ग्रीन एनर्जी में बहुत बड़ा दांव लगा रहा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत देश के 3 बड़े बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन बनाने, स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने के हब में बदला जा रहा है। ये एक साफ सुथरे और सस्टेनेबल भविष्य की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। और भारत का इनोवेशन सिर्फ एनर्जी तक ही सीमित नहीं है। देश अंटार्कटिका में एक नया पूरी तरह से इको फ्रेंडली रिसर्च स्टेशन बना रहा है, मैत्री 2। जब ये 2019 तक बनकर तैयार होगा तो ये पोलर रिसर्च में एक नए दौर की शुरुआत करेगा। चलिए, अब उन लोगों और टीमों की बात करते हैं जो अपने अपने फील्ड में कमाल कर रहे हैं। आर्ट से लेकर कंजर्वेशन और स्पोर्ट्स तक, ये सेलिब्रेट करने का समय है। तो अब बात थोड़ी ग्लैमर की। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों को सम्मानित किया गया। आइए एक नजर डालते हैं रात के बड़े विजेताओं पर। तो लापता लेडीज बनी बेस्ट फिल्म और इसी फिल्म के लिए किरण राव को मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। आलिया भट्ट को जिगरा में उनकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया और बेस्ट एक्टर का अवार्ड शेयर किया कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन ने। सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई।
अब एक असली हीरो की कहानी। काजीरंगा नेशनल पार्क की फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर सोनाली घोष ने एक नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने कंजर्वेशन इनोवेशन के लिए बेहद प्रतिष्ठित IUCN केंटन मिलर अवार्ड जीता है। और कमाल की बात यह है कि वो ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय हैं। ये उनके शानदार काम को एक बहुत बड़ा सलाम है। और स्पोर्ट्स की दुनिया से भी एक बड़ी खबर है, PV सिंधु का जलवा कायम है। हमारी बैडमिंटन चैंपियन को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट कमीशन का सदस्य बनाया गया है। अब वो दुनिया भर के एथलीट्स की आवाज़ बनेंगी। ये एक और शानदार उपलब्धि है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, मिलिट्री सहयोग और नेशनल गवर्नेंस की। मतलब वो ताकतें जो हमारे देश की रणनीति और सुरक्षा को आकार देती हैं। इस हफ्ते भारत ने अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत किया। 2 बड़े मिलिट्री अभ्यास हुए, एक ऑस्ट्रेलियन आर्मी के साथ ऑस्ट्रा हिंद 2025 और दूसरा इंडोनेशियन नेवी के साथ समुद्र शक्ति 2025। ये सिर्फ ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये इंडो पैसिफिक रीजन में स्थिरता और सुरक्षा के लिए भारत की कमिटमेंट को दिखाते हैं। फाइनेंस कमीशन को आप देश का फाइनेंशियल आर्किटेक्ट समझ सकते हैं। इसका काम ये तय करना है कि केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कैसे बंटेगा। हाल ही में सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये है कि उनके पास देश की इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए अब ज्यादा समय होगा। तो एक इंसान के आराम के अधिकार से लेकर ग्लोबल सहयोग तक, ये हफ्ता हमें याद दिलाता है कि तरक्की हर लेवल पर होती है। ये दिखाता है कि चाहे वो किसी एक कर्मचारी के अधिकार की बात हो या देशों का मिलकर काम करना, हर छोटा बड़ा कदम मायने रखता है। तो मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़े जाता हूँ। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का ये जो चक्र है, ये तो हमेशा चलता रहेगा। तो अगला बड़ा इनोवेशन क्या होगा? वो कौन सा नया आइडिया होगा जो हमारी दुनिया को एक बार फिर से पूरी तरह से बदल कर रख देगा? सोचिएगा ज़रूर।